नमस्कार दोस्तों। श्री रामचरितमानस के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे हैं पेज 22 यानी पृष्ठ 22 पर। इसमें क्या है देखिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतने जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयाने उपाऊ। मत की रत गति भूरत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी यत्न से, कीर्ति से और बुद्धि से जो भी सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। इसके अलावा इनको पाने का वेद में और लोकों में दूसरा कोई उपाय नहीं है। लोकहु वेदना आन उपाऊ। सत्संग की इसमें महिमा बताई गई है कि सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है। किसी सज्जन ने ये भी कहा है, सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नहीं पाया। सत्संग बड़े ही पुण्य पुण्य काम किए हैं हमने, तब हमें सत्संग मिलता है। सत्संग के बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि इंसान के बच्चे को जन्म से ही हम जंगल में छोड़ दें, वहीं उसका पालन पोषण हो, तो अब यकीन मानिए बड़े होकर के वो भी जंगली जानवर की तरह ही चलेगा, उन्हीं की तरह ही हू हू करके आवाज़ करके बोलेगा। यानी न वो चलना सीख सकता है और न ही वो बोलना सीख सकता है। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नहीं पाया। सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, रामायण रच दीनी नीकी। दुनिया की प्रीति लगी झूठी, करके ब्रह्म विचार जिसने अपना जन्म सजाया। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नहीं पाया। सत्संग अच्छे लोगों का सानिध्य यानी राज क्या है? सज्जनों का हमें संग करना है और दुर्जनों से दूर रहना है। आगे देखिए नेक्स्ट जो चौपाई है, बिन सत्संग विवेक ना होई रामा, राम कृपा बिना सुलभ न सोई रामा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। विवेक हमारा ज्ञान, यदि हमने सत्संग नहीं लिया तो जो हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान परमात्मा ने सबके अंदर बराबर रखा है, वो जागृत नहीं होगा। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं होगा और सत्संग परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। उस मालिक की कृपा होती है, उस परवरदिगार की कृपा होती है, तभी हमें संगत का, सत्संग का सानिध्य मिलता है। तुलसी पिछले जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार चढ़ने पर इंसान की भूख विदा हो जाती है, उसी प्रकार हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता, उससे हम दूर भागते हैं। एक बार क्या होता है, एक पढ़ा लिखा नवयुवक एक साधु से टकरा जाता है और उससे बहस करता है, क्या तुम सारे दिन राम 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 करते रहते, इसमें क्या रखा है, क्यों टाइम
एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, इससे बढ़िया आपको कुछ काम करना चाहिए। तो साधु उसको बोलता है, देखिए राम नाम बहुत मीठा है, इसमें बहुत शांति मिलती है, इसको भजने से आनंद मिलता है। वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब मिथ्या है, ये सब प्रोपोगंडा है, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, अपना समय बेकार कर रहे हो। साधु बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इस नाम के जपने से ही आदमी में कॉन्फिडेंस आता है, उसको जो जीवन जी रहा है उसके जीवन जीने में आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, ये बहुत अच्छा है। साधु नहीं मानता है, बार बार उसका तर्क देता है। तो गुस्से में आकर के साधु बोलता है, पता नहीं साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पढ़ लिख कर। बस साधु को इतना ही बोलना था कि वो युवक आग बबूला हो गया। तुम अपने आप को साधु कहते हो और गाली देते हो, तुम होते कौन हो मेरे को गाली देने वाले? तुम साधु होकर के गाली दे कैसे सकते हो? मेरे को साला कैसे बोला? तो साधु ने हाथ जोड़कर उसको कहा, भैया मैं आपको बार बार यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए राम 2 अक्षरों का शब्द है, राम, और इसी तरह शाला भी 2 अक्षरों का नाम है, शाला। जब शाला शब्द से आप उत्तेजित हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, नाराज हो सकते हैं, तो दूसरे 2 अक्षर के नाम से शांति क्यों नहीं मिल सकती, मिठास क्यों नहीं सकती, विश्वास क्यों नहीं आ सकता, आनंद क्यों नहीं मिल सकता? ये बात सुनी युवक ने और उसने सोच के बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं। 15 मिनट का केवल ये सानिध्य साधु का उस युवक को बदल दिया। इसे कहते हैं अच्छी संगत का प्रभाव। सत्संग का प्रभाव कितना होता है? सत्संगादि मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की प्राप्ति ही फल है और बाकी साधन सब फूल हैं। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग यदि आपको मिला, सत का संग मिला, तो समझिए आपको फल मिल गया, और इसके अलावा जो भी आप साधन कर रहे हो सब फूल हैं। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में भी समझाते हैं, सत्संग का अर्थ है सत्य प्लस संग, सत्य का संग, सत्य के साथ लगना, उसका अनुसरण करना, उसका सानिध्य पाना कहलाता है सत्संग। सत्य क्या है? गुरु नानक जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, राजा कूड़, रानी कूड़, प्रजा कूड़, पर्वत कूड़, मकान कूड़, यानी जो भी हमको इन 4 चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, सब कूड़ है, झूठा है, मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य तो केवल एक है, वो ईश्वर परमात्मा, सुप्रीम सोल, जिसका कभी विनाश ही नहीं होता, उसका यदि हमें संग मिले तो उसे कहते हैं सत्संग। सत का अर्थ है परम सत्य, ईश्वर का संग, पूर्ण संतों का सानिध्य। इसीलिए कहा है सत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो आज का राज हमारा यही रहेगा, सज्जनों का साथ और दुर्जनों का बहिष्कार। अब सज्जन दुर्जन की पहचान कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट पेज में आएगा। जय श्री राम।